ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। कई बच्चों के मलबे में दबे होने की आशंका है। अब तक 7 की मौत की खबर है। राहत बचाव का कार्य अभी भी जारी है। कई बच्चे गंभीर अवस्था में घायल बताए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कि अभी भी राहत बचाव का कार्य जारी है। बेहद ही दर्दनाक हादसा हुआ है। अचानक से स्कूल का छत भरभरा कर गिर गया, जिसके बाद ये बड़ा हादसा। इस हादसे में 7 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। अभी भी मलबा हटाने का काम जारी है। कई बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। और परिजन के लिए बहुत ही मुश्किल भरा वक्त। अचानक से ये बड़ा हादसा हुआ है। इस मलबे में दबे होने से कई बच्चे घायल भी हो गए, जिनकी स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है। झालावाड़ के स्कूल में ये बड़ा हादसा। हालांकि उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए गए इस पूरे मामले को लेकर। बारिश के चलते नींव कमजोर हो गई, जिसके चलते अचानक से स्कूल की छत गिर गई और इस हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई। और अभी भी राहत बचाव का काम जारी है। तस्वीरें देखिए, मुश्किल है राहत बचाव का काम, क्योंकि आप देख सकते हैं मलबा है और मलबे में कई बच्चे दब गए। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जब अस्पताल लेकर घायल बच्चों को इलाज कराने के लिए लाया जाता है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती जा सकती है, क्योंकि पहले से ही जर्जर स्थिति में थी और अब हादसा हो चुका है। उच्च स्तरीय जांच के निर्देश तो दे दिए गए, लेकिन ये हादसा सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये है कि जब पहले ही जर्जर स्थिति थी तो क्यों नहीं सबक लिया गया, क्यों नहीं मरम्मत कराई गई। बारिश हो रही है लगातार और बारिश के वक्त में आप देख सकते हैं कि कई ऐसे मकान, कई ऐसे दीवारें हैं जो कमज़ोर होकर गिर जाती है। और ऐसा ही कुछ झालावाड़ में हुआ। और देखिए आप जरा अस्पताल की तस्वीर दिखाना मुश्किल हो रहा है। इतनी गंभीर हालत में बच्चों को अस्पताल लाया जा रहा है, परिजनों के लिए बहुत ही मुश्किल। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रीवत्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीवत्सन, बड़ा हादसा हुआ है। पहले तो हमें अपडेट ये बताएं कि अभी क्या स्थिति है, क्या मलबा हटा लिया गया है, कितने बच्चे अभी भी गंभीर अवस्था में पाए गए हैं? जी देखिए, ग्रामीणों ने अपने स्तर पर मलबा हटा लिया है और अब तक जो खबर हमारे पास आई है, 7 बच्चों के मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 20 बच्चे बहुत ही ज्यादा गंभीर हालत में अभी झालावाड़ के अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। कुल मिलाकर ये घटना सुबह 7:40 पे जब प्रार्थना सभा हुई थी, प्रेयर होता है जो स्कूलों में, वो हुई थी। तो उसके बाद जैसे ही ये क्लास में जाके बैठते ही छत भरभरा कर नीचे आकर गिर गई। अब ये सरकारी अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना पूर्ण काम का नतीजा कहा जा सकता है, क्योंकि कलेक्टर ने मानसून से पहले ही पीडब्ल्यू ने लिस्ट मांगी थी कि आपके जिले में कितने स्कूल या कितने सरकारी भवन हैं जो जर्जर हैं, और शायद सुनकर चौंक जाएंगे कि 93 में ये पूरा बिल्डिंग बनी थी, ये इमारत स्कूल की, और उस इमारत में काम काफी जर्जर हो चुका था। स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से बकायदा सरकार को लिखा गया था, लेकिन अधिकारियों ने कलेक्टर को जो रिपोर्ट दी उसमें इस स्कूल का नाम जर्जर बिल्डिंग की सूची में शुमार ही नहीं था। यानी कि कितनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये पूरी रिपोर्ट कलेक्टर को देकर सरकार की आंखों में अधिकारियों ने धूल झोंकने की कोशिश की, और उसका नतीजा आज 7 बच्चों की मौत के रूप में सामने है। बिल्कुल केजी, जिस रिपोर्ट के बारे में आप बता रहे हैं, वाकई सुनकर हैरानी होती है कि सोचिए इसका जिक्र तक नहीं किया गया था। और जो भवन है जर्जर स्थिति में, सवाल उठता है कि ऐसे हादसों का इंतजार किया जाता है। अब उच्च स्तरीय जांच की बात कही गई है, लेकिन क्या जितने लोग जिम्मेदार हैं, कोई आकर अभी सामने आया है? कौन जिम्मेदारी लेगा? आखिर 7 बच्चों की मौत हो गई है केजे इस हादसे में। जी देखिए, स्कूल में टोटल 72 बच्चों का नामांकन है। 72 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। उसमें से घटना के वक्त 50 बच्चे मौजूद थे, क्योंकि अटेंडेंस ली गई थी। इतना पुष्टि हो चुका है। और 5 अध्यापक 72 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 5 में से 3 अध्यापक घटना के वक्त मौजूद थे स्कूल में, 2 अध्यापक आज छुट्टी पे थे। और इसमें से सरकार ने अब जो तत्काल कार्रवाई के रूप में इन 5 अध्यापकों को सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है उन्हें, 5 अध्यापकों को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, जिनके अंडर में यह पूरा स्कूल का रखरखाव का जिम्मेदारी होती है, उन्होंने कलेक्टर को किस तरह से ऐसी रिपोर्ट दे दी कि ये स्कूल बिल्कुल जर्जर नहीं है। इसके अलावा जब स्कूल के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी होते हैं, जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी, वो क्यों इस घटना को इस तरह की जो प्रिंसिपल ने रिपोर्ट दी थी उससे तत्परता से नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ ही देर में शिक्षा मंत्री यहाँ पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जितने भी जिला कलेक्टर हैं
उनसे अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू कर दी है। यानी कि अभी वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। हालांकि वे खुद घटनास्थल पर आने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हुआ वो काफी दुखद हुआ। लेकिन अब और ये घटना इस तरह से मानसून सीजन में न हो जाए, ऐसे में सभी जिला कलेक्टर से वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और ऐसे जर्जर स्कूल की इमारतों को या सरकारी जो भवन है उनकी रिपोर्ट मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रशासन पूरी तरह एक्टिव में है, लेकिन सवाल एक बार फिर से वही है कि ये जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम होता है, इस तरह के हादसे होते हैं, उसके बाद जो प्रशासन एक्टिव होता है उसे क्या कहा जाए, क्योंकि 7 घरों की जिंदगियां, घर के चिराग बुझ चुके हैं। कई बच्चों, अभी आज जैसे हम दृश्य भी दिखा रहे थे कि कितना दिल दहलाने वाला ये पूरा नजारा रहा है। गांव के लोग बचाने आ रहे हैं, वहां तक जाने आने की या कोई सुरक्षा की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। एम्बुलेंस को आने में काफी वक्त लग गया। और ये इलाका शायद सुनकर आप चौंक जाएंगे कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के झालरापाटन विधानसभा से काफी पास है। उनके बेटे दुष्यंत सिंह यहाँ से लगातार 5 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। यदि उस हाई प्रोफाइल इलाके में इस तरह की जर्जर बिल्डिंग की छत गिरने से यदि इस तरह की बच्चों की मौत की घटना आती है तो अपने आप में सरकार के लिए भी सोचने वाली बात हो जाती है। बिल्कुल केजे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब तो उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं और ऐसे स्कूलों की लिस्ट बनाई जा रही है, मुख्यमंत्री खुद निर्देश दे रहे हैं। लेकिन केजे, जानना चाहेंगे जो बच्चे घायल हैं उनका इलाज किस तरह से कराया जा रहा है, क्या उन्हें सहयोग मिल रहा है, क्योंकि मुश्किल हो जाता है ऐसे में परिजन के लिए। और हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि कई बच्चों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कितने बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है? देखिए, 20 बच्चे ऐसे हैं जो काफी गंभीर हैं और अपना वे इलाज करवा रहे हैं। उन्हें सबसे पहले कुछ जो कब घायल थे, सभी बच्चों को जो गांव का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है CWC, उसमें ले जाके भर्ती कराया गया। और जैसे जैसे बच्चों की हालत गंभीर होती गई, उन्हें झालावाड़ रेफर किया गया। झालावाड़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो फिलहाल प्रशासन को शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि शिक्षा विभाग की ओर से, सरकार की ओर से इन बच्चों का आज सबसे बेहतरीन इलाज करके उनकी जिंदगी बचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एक बात सोचिए, स्कूल की छत गिरी है, कितने बच्चों के हाथ पांव अगर अब काम नहीं करेंगे, ये शायद ये जो चेहरा है, ये पूरी घटना के बाद का जो स्थिति है, वो सोचने में भी लोगों को काफी डरा देता है कि कितने बच्चे जो पढ़ने की उम्मीद के साथ, कुछ बनने की उम्मीद के साथ गए थे। और एक और बड़ी बात है कि जो बच्चे इस पूरी घटना में बुरी तरह से घायल हुए हैं, उनकी उम्र 7 साल से 13 साल के बीच में है। सोच सकते हैं कि बच्चे अभी मासूम हैं, 7 साल से 13 साल के बच्चे, उनके साथ इस तरह का हादसा, तो पूरे जो उनके परिवार पर क्या हालत बीत रही होगी, ये समझा जा सकता है कि उनके परिवार पर क्या बीत रहा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।